हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज पर। तो बेटा अपन ने पीछे बायोलॉजी की क्लास में पाचन एवं अवशोषण चैप्टर की बात कर रहे थे। तो उस टाइम अपन ने क्या क्या देख लिया था? पाचन तंत्र की आवश्यकता, पाचन तंत्र के भाग। तो पाचन तंत्र के भागों में अपन दांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो दांत के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, एक तो दंत सूत्र और दांतों की संख्या का निर्धारण या फिर दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना को दो भागों में बांटा गया है इसमें, एक तो बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना एवं संगठक। इसके संगठक की भी चर्चा करेंगे। तो बेटा फर्स्ट अपने को दे रखा हेड, बाहर का भाग, मुख्य भाग, दांत का जो मुख्य भाग एक नंबर दे रखा है हेड, सिर, जो बाहर का भाग होता है जिस पर इनेमल का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। तो यहाँ लिखा है बेटा बाहर का भाग, इस पर इनेमल की परत पाई जाती है। तो हेड दांत का वह भाग है जो सबसे बाहर पाया जाता है तथा इस पर इनेमल की परत पाई जाती है। अब इनेमल के बारे में बताया गया है, यह इनेमल चमकीला, पारदर्शी और शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। अब इधर देखो बेटा, ये एक नंबर हेडिंग हेड, तो इधर देखो हेड, ये वाली संरचना क्या है? हेड। और इस पर क्या पाया जा रहा है? इनेमल पाया जा रहा है। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा डायग्राम से कि मसूड़े से बाहर होता है क्या? हेड। हेड वाली संरचना मसूड़े से बाहर होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं नेक। यह भाग मसूड़े में स्थित होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सबसे छोटा भाग जो मसूड़े में क्या है? स्थित है। फिर आगे नेक्स्ट नंबर दे रखा रूट। यह भाग जबड़े की अस्थि के ग्रंथ में पाया जाता है। अपन सीधा ये भी बोल सकते हैं कि यह मसूड़े में दसा रहता है। यह मसूड़े में क्या होता है बेटा? दसा रहता है। पीछे की क्लास में अपन ने देखा था जो इंसाइजर और जो कैनाइन्स टीथ थे या इंसाइजर और कैनाइन दांत थे, उनमें रूट की संख्या केवल एक पाई जाती है। और इसके अलावा प्रीमोलर होते हैं, उनमें रूट की संख्या 2 से 3 होती है और मोलर्स में 3 से 4 होती है। अब आगे दे रखा बेटा दांत की संरचना, आंतरिक एवं संगठक। अब ये देखने से पहले एक बार अपन डायग्राम समझ लेते हैं। ये बेटा एक कैनाइन की संरचना दे रखी है, कैनाइन दांत की संरचना दे रखी है। सबसे ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, उससे जस्ट नीचे नेक होता है, फिर नीचे रूट होता है। तो ऐसे बाहरी संरचना को 3 भागों में बांट दिया। अब देखो इसमें कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं? इनेमल परत। यह इनेमल परत हेड के या फिर दांत के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। इनेमल से जस्ट नीचे बेटा दांत का मुख्य भाग डेंटिन पाया जाता है। अब ये डेंटिन क्या करता है? एक गुहा का निर्माण करता है। डेंटिन एक गुहा का निर्माण करता है। उस गुहा को पल्प गुहा या फिर पल्प कैविटी कहते हैं। और इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स क्या होते हैं? इंटर करते हैं। इसके अलावा ये जो सीमेंट नामक कारक अपन ने लिख रखा है, यह सीमेंट कारक यह प्रदर्शित करता है कि यह दांत को मसूड़े में स्थित बनाए रखता है। अब बेटा आगे देखो दांत की संरचना, आंतरिक एवं संगठक। तो दांत की आंतरिक संरचना और इसके संगठक अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनेमल की। संगठक में इनेमल की। इनेमल किस चीज का बना होता है और इसका उद्भव किससे होता है? तो फर्स्ट दे रखा है कि इसमें 90 से 95% कैल्शियम फॉस्फेट एवं कार्बोनेट पाया जाता है और शेष 5% क्या पाया जाता है? इसमें जल पाया जाता है। और इसका उद्भव किससे बताया बेटा? एक्टोडर्म से। लेकिन अगर अपन संपूर्ण दांत की बात करें तो संपूर्ण दांत का उद्भव बताया जाता है ब्रूनिय मेजोड्रम। इनेमल के बारे में बेटा अभी अपन ने और भी देखा था कि ये इनेमल चमकीला होता है, पारदर्शी होता है, सबसे कठोर भाग होता है अपने शरीर का। फिर आगे दे रखा है डेंटिन, यह दांत का मुख्य भाग है जो जस्ट एनिमल से नीचे पाया जाता है। दांत
अंदर से खोखला होता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। यह कैविटी चारों ओर से डेंटिन से घिरी रहती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि यह डेंटिन एक गुहा का निर्माण करता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं डेंटिन की आंतरिक संरचना पर ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं की परत पाई जाती है। डेंटिन की आंतरिक सतह पर ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं की परतें पाई जाती है। अब ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स करती क्या है? ये दांत के आकार को बढ़ाने का काम करती है। तो इसके बारे में लिखा है ओडोंटोब्लास्ट की सक्रियता से ही दांत के आकार में वृद्धि होती है। अब ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिका जीवन भर सक्रिय नहीं रहती है, केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही सक्रिय रहती है। ओडोंटोब्लास्ट की सक्रियता से ही दांत के आकार में वृद्धि होती है, लेकिन हाथी में इंसाइजर दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। ओडोंटोब्लास्ट स्तर के नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी के लिए अपन ने बात की थी ना कि डेंटिन एक गुहा का निर्माण करता है जिसे पल्प गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। तो ओडोंटोब्लास्ट स्तर के नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है जिसमें मूल रंध्र द्वारा रक्तवाहिनियां एवं तंत्रिकाएं प्रविष्ट होती है। दांत में रक्तवाहिनियां तथा तंत्रिकाएं प्रविष्ट किसके द्वारा होती है? रूट पोर या मूल रंध्र। और एक निश्चित आयु के बाद यह रूट पोर या मूल रंध्र भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब बेटा आहार नाल के आगे वाला भाग ग्रसनी फेरेंक्स, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, ग्रसनी श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र का एक उभयपथ होता है, यानी यह श्वसन तंत्र में भी काम आता है और पाचन तंत्र में भी काम आता है। इसके अलावा नेक्स्ट विलम पैलेटाई के कारण यह दो भागों में विभाजित होता है। विलम पैलेटाई के बारे में बेटा अपन ने पढ़ा था मुख गुहा में कि यह तालू के सबसे पीछे वाले भाग में पाई जाती है जो अंगुलीनुमा संरचना होती है। तो विलम पैलेटाई के कारण यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन? फेरेंक्स। और फर्स्ट इसका भाग बन जाता है नेजोफेरेंक्स यानी नाजा ग्रसनी, जो पृष्ठ भाग पर यानी पीछे ऊपर वाले भाग पर पाई जाती है। और नेक्स्ट सेकंड नंबर देर का ओरोफेरेंक्स यानी मुख ग्रसनी, जो अधर भाग पर यानी मुख के पीछे वाले नीचे वाले भाग पर पाई जाती है। देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं। ग्रसनी में दो बड़े छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक को तो गुलेट और एक को ग्लोटिस कहा जाता है। जो गुलेट होता है उसे अपन निगल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगल द्वार। और जो ग्लोटिस होता है उसको गाठी द्वार। अब ये जो निगल द्वार होता है ये किसका पार्ट होता है? पाचन तंत्र का। तो अपन बोल सकते हैं कि यह गुलेट ग्रसनी को किससे जोड़ता है? ग्रास नाल से या इसोफेगस। तो अपन बोल सकते हैं ग्रसनी को ग्रास नाल से जोड़ता है। और फिर नेक्स्ट क्या देगा? ग्लोटिस गाठी द्वार क्या करता है? यह ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। ये श्वसन तंत्र का पार्ट है। तो ये क्या करेगा बेटा? यह है ग्रसनी को ट्रेकिया या श्वसन नली से जोड़ता है। हो गया। अब इसके अलावा ये भी बताया कि जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो ये ग्लोटिस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ग्लोटिस के ऊपर क्या पाई जाती है? एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो ग्लोटिस पर क्या पाई जाती है? एपिग्लोटिस।
इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक ढक्कनुमा संरचना होती है, यह एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो भोजन निगलने के समय ग्लोटिस को क्या कर देती है, बंद कर देती है। हो गया। ये भोजन निकलने के टाइम पर क्या कर देती है बेटा, ग्लोटिस को बंद कर देती है, और जब अपना रेस्पिरेशन या फिर जो श्वसन वापस स्टार्ट होता है उस टाइम पर ये ग्लोटिस को वापस क्या कर देती है, खोल देती है। बंद करना, खोलना, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक पुलिसमैन का कार्य करता है। तो लिख सकते हैं ना अपन, एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक पुलिस मैन का कार्य करता है। हो गया। देखो ट्रैफिक पुलिसमैन को क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन किसे है वो, हाँ ट्रैफिक पुलिसमैन का कार्य अपने शरीर में कौन है करता है, तो क्या बोलोगे आप, एपिग्लोटिस। अब इसके अलावा ग्रसनी में 2 जोड़ी अन्य रंध्र पाए जाते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, ग्रसनी में 2 जोड़ी अन्य रंध्र पाए जाते हैं। अगर अपन फर्स्ट जोड़ी की बात करें, फर्स्ट पैर की बात करें, तो वो क्या है, नासारंध्र। नासारंध्र 1 पेयर हो गया। और सेकंड यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका या यूस्टेकियन नलिका का क्षेत्र वो भी कितना होता है, 1 पेयर। अब ये बेटा यूस्टेकियन नलिका तो मध्यकर्ण से निकलने वाली एक नलिका होती है, जो कहां पर खुलती है, ग्रसनी में। कहां पर खुलती है, ग्रसनी में। तो एक कान की एक, तो 2 कान की 2 हो गई ना। फिर नासारंध्र भी अपने कितने होता है, 2। तो ये 2 जोड़ी अन्य रंध्र भी ग्रसनी में पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं बेटा, आहार नाल का नेक्स्ट ऑर्गन एसोफेगस या फिर ग्रास नाल। ग्रास नाल के बारे में बता रखा है कि ग्रास नाल एक सीधी पाइप नुमा संरचना होती है जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। अब अपन बेटा आमाशय की संरचना देखे, आमाशय की संरचना और स्थिति देखे, तो आमाशय की स्थिति डायाफ्राम से नीचे होती है। तो ग्रसनी को डायाफ्राम को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो लाइन देखो बेटा, यह एक सीधी नलिका है जो ग्रसनी को आमाशय से डायाफ्राम को बैध कर जोड़ती है, और इसकी लेंथ दे रखी है बेटा लगभग 25 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट दे रखा है पाचक ग्रंथियों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। पाचन तो होता है इसमें बेटा, लेकिन पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है। पाचन कहां से होता है बेटा, मुख गुहा से जो एंजाइम आया था पायलिन, वो क्या करता है, शर्करा का पाचन करता रहता है। तो इसमें पाचन तो होता है, लेकिन पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है, यानी इसका खुद का कोई एंजाइम नहीं होता। अब आगे बेटा इसकी हिस्टोलॉजी या औंतिकी की बात करें, या इसमें कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं या उत्तक स्तर पाए जाते हैं। तो बेटा अपन किसी भी अंग की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो पहले इन 4 टॉपिक का जिक्र करते हैं। सिरोसा, और ये सेकंड नंबर पेशी स्तर, और थर्ड नंबर सब म्यूकोसा, और फोर्थ नंबर म्यूकोसा। जब अपन एसोफेगस की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सिरोसा,
नहीं पाया जाता, इसमें सिरोसा नहीं पाया जाता। ये कर्म बेटा सिरोसा और ये पैसे स्तर, ये सब म्यूकोसा एंड ये म्यूकोसा, ये बाहर से अंदर की ओर का कर्म है। अब नेक्स्ट पैसे स्तर की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी पेशियां पाई जाती है। देखो बेटा, बाहर अनुदैर्ध्य पेशी पाई जाती है। अनुदैर्ध्य का मतलब लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश। और अंदर की तरफ व्रंतुल पेशी स्तर पाया जाता है, व्रंतुल गोलाई के अनुसार या फिर गोल। तो देख लिया, पेशी स्तर बाहर तो अनुदैर्ध्य पेशी पाई जाती है और अंदर व्रंतुल पेशी स्तर पाया जाता है। और इनमें जो पेशियां पाई जाती है या फिर जो मांसपेशियां पाई जाती है वो रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पाई जाती है। यानी ये ऐच्छिक की भी हो सकती है और अनैच्छिक की भी हो सकती है। फिर आगे थर्ड लेयर की बात करें, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा यह एक मोटा स्तर होता है, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इस मोटे स्तर में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का श्रावण करती है। जो क्या करती है बेटा, श्लेष्मा का श्रावण करती है। और ये श्लेष्मा इसकी गुहा को नम और लसलसा बनाए रखता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं म्यूकोसा की। यह आंतरिक स्तर होता है। म्यूकोसा क्या होता है, आंतरिक स्तर होता है। इसमें वलन नहीं पाए जाते, आंतरिक स्तर में वलन नहीं पाए जाते। यह स्तरित शल्य की उपकला उत्तर का बना होता है। अब आगे की क्लास में बेटा अपन चर्चा करेंगे आमाशय की, और आमाशय से आगे छोटे आंत की। तो बेटा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।